लेने दो। तो ये मैंने बोलता हूं, बाकी बहुत सारे लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े मतलब जो तभी थे, एक्टिव थे, सब बड़े ही थे, कोई बड़ा छोटा होता नहीं, मुझे पता है। लेकिन अभी वक्त ऐसा आ गया, देखो एक घर में रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग सबका होता है, घर में भी होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉस ये हो गया तो, क्योंकि अगर हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जिसका नाम ओपी था, मतलब ऑन पैसिव का ये मेन प्लेटफॉर्म था, और वहां पे सारे लोग थे, हम लोग आते थे, सब लोग बात करते थे, तो ये टीम चैंपियन का बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म था। और ये प्लेटफॉर्म में हम लोग सब थे, बड़े बड़े लीडर, सब कुछ, सब लोग थे। और अचानक से काफी लीडर लोग छोड़ के चले गए, हमको छोड़ के चले गए। हमने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा है, लेकिन हमको कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा बात होता है, आज भी उन लोग से बात होता है, मुझे वो बात नहीं है। लेकिन हमको ये बोलना है कि व्हेन वी स्टार्टेड वी वर स्टैंडिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, वी आर स्टिल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अभी भी हम ये प्लेटफॉर्म पे है। मुझे दुख इस बात की है कि कुछ भी आज भी होता है, मेरा झगड़ा होता है सर, मैं डिलन सर के साथ भी आज तक झगड़ा करता हूं, कोई भी पॉइंट में ऐसा झगड़ा करता हूं कि आप लोग देखेगा तो आप डर जाओगे कि बॉस ये दूसरा दिन बात करेगा कि नहीं करेगा। बट ये आपस का होता है, अंदर होता है, जो होता है मेरे को नहीं जमा, नहीं जमा। और कुछ कुछ मतभेद होता है, कितना होगा, कोई होगा नीरज के साथ कितना, हम लोग का डिस्कशन होता है। बट ये मतलब नहीं होता है कल से मैं प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहा हूं। तो ये बात क्या हुआ है, तो लोगों को मिस मैसेज हो गया। मुझे भी प्यार है, चलो मुझे, मैं स्टार्ट किया जहां से, जो लीडर्स है मुझे भी है, आज भी बात करता हूं, सब कुछ है। बट गया छोड़ के उन लोग, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी छोड़ के जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म में है, हम जाके कहां जाए। ये क्वेश्चन का आंसर है कि हम लोग इधर ही है, कोई टीम, कोई पार्टी, कोई नहीं है। अगर अभी भी उन लोग ये प्लेटफॉर्म में आता है तो वेलकम है, कोई भी। लेकिन बात वो नहीं है, बात ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगता अंदर से कि हम लोग, जब सब लोग को मालूम है एज सर राइट है, सबको मालूम है एज सर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, सबको मालूम है एज सर डिस्टर्ब्ड है, सबको मालूम है कोई ना कोई उसको बैकस्टैप किया है, और वो सही आदमी है, और सबका आवाज एक है बॉस। तो हम लोग अंदर से क्यों करें ये सब? मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, बात कोई बड़े बाहर से आ जाता है 1 2 3 साल के बाद और खुद अपना बात करता है, वो उसका बात है, रहने दो, हर एक का हक रहता है कुछ ना कुछ बोलने का, उसका जो मन का आता है। लेकिन रॉन्ग नहीं बोले, मिसगाइड नहीं करे, बस इतना ही मैं चाहता हूं कि किसी को कुछ भी होता है, गलती मुझसे भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है, कोई भगवान नहीं है, इवन एज सर से भी गलती हो सकता है। लेकिन अपना पॉइंट यह है कि वी आर बिल्डिंग समथिंग ऑन ह्यूमैनिटी। हम लोग फाउंडर्स है, और हम लोग को मालूम है कि हमको एक ऐसा कुछ चीज मिला है जहां पे सच में हमारा लाइफ, हमारा करियर, हमारा जनरेशन सब चेंज होने वाला है। तो ये पॉइंट पे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकना है, ये हमारा ही लॉस है। अपन खुला बोलता है, बात भड़काने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पॉइंट कुछ भी निकाल सकता है। कोई मेरे को आके बोलता है सर आपको पता है वो ये लाया कंपनी, सर आपको पता है वो ये कंपनी। बॉस मैं तो 3 4 साल से अलग अलग कंपनी कर रहा हूं, मतलब कर रहा हूं, और सबको मालूम भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑन पैसे से प्यार नहीं करता और ऑन पैसे में मेरा फोकस नहीं है, नहीं। खाना पीना किसका तो घर बार है, सब कुछ है, बिजनेस है, उसको चलता है, लेकिन अपना काम ही है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, या कुछ ये रिलेटेड ऑनलाइन वैसा ही है। तो सब लोग कर रहे हैं, मेरे टीम में भी कर रहे हैं, मुकुंद कर रहे हैं, गेडी भाई कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कोई वांदा नहीं है कितने साल से। लेकिन अभी वो अचानक से उछाला जाता, अरे ये इसने वो किया, उसने, अरे जिसको जो करने का है करेगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो उधर जुड़ेगा, जिसको लगता है मेरा इधर कुछ होएगा वो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी ऑन पैसिव है या किसको गुमराह कर रहा है। ये मेरा थॉट है, इसलिए मेरे को बोलना था, क्योंकि कुछ कुछ दिनों से मैंने देखा है कुछ ऐसा चल रहा है। मैं सबको हाथ जोड़ के यही बोलता हूं, कोई भी कुछ करे, अपना मिशन जो है, एज सर जो बोलते हैं, एज सर कोई सुनो, हमारा मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में एक दूसरे को बुराई करने का, कीचड़ फेंकने का हमारा खुद का लॉस है। वी आर फाउंडर्स, और एज सर का जो विजन है, मिशन है, कम्युनिटी लिफ्टिंग है, उसको हमको साथ देना है। मैं तो थैंक यू बोलूंगा सारे फाउंडर्स को, जितने भी मैं देखता हूं यहां वहां, उन लोग एज सर को बहुत मानते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। चलो कोई कोई तो बोलता है अरे ये तो ये है, वो भाग जाएगा, लेकिन उसको डिफेंड करने भी लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, गारंटी तो कोई किसका नहीं रहता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, कल गुड़ुक हो जाओ, कुछ मालूम नहीं। लेकिन हम लोग जो मिशन के लिए कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें जो तकलीफ आया है, एज सर को वो सामने से आके बता रहे, ओपन होके बता रहे, और ये भी बता रहा है कुछ स्ट्रेटेजी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अपने ही लोग ने मेरे साथ खेल किया है। तो मैं अभी स्ट्रेटेजी को ओपन कर दूं तो सबसे पहला वो अटैक करेंगे वो स्ट्रेटेजी पे, तो हमको मान लेना पड़ता है ये बात को। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
बात को है ना एज अ फाउंडर्स लो, और हम लोग को ये सोचो कि हमारा फ्यूचर जनरेशन को आने वाला चीज इतना पावरफुल है, सो लेट अस बी टुगेदर। आप लोग को लाइफ में देखो ऐसा है कि बस मुझे कुछ करना है, मैं कर रहा है, किसी को कुछ करना है, कोई कर रहा है, किसी का बिजनेस है, कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी कुछ भी करने दो, लेकिन अपना जो फोकस है, अपना जो प्यार है, ये किधर कम नहीं होता है, ये कभी कम नहीं होता है। एक बच्चा है तो फिर उससे बहुत प्यार करता है, दूसरा बच्चा है तो क्या पहला बच्चे को लात मारता है? नहीं। लेकिन यहां पर मिस कम्युनिकेशन मत करो। कम्युनिकेशन अगर मिस कम्युनिकेशन होता है, वी आर फाउंडर्स, वी हैव टू बी टुगेदर। ये कीचल, हाँ कुछ बात करने का आपस में फोन पे बात करके ले लो, ये सोशल मीडिया पे जाके ये सब, ये उसने बोला, ये उसने बोला, मत कीजिएगा, हमारा ही नुकसान है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा मुझे भी लगा था चलो अभी तो टाइम लगेगा काफी, लेकिन ऐसे सर जब से आके बोला 6 महीना भी नहीं लगेगा, 4 महीना भी नहीं लगेगा, वो जल्दी होएगा, तो मैं तो एज्यूम करता हूं 2-3 महीने में हो गया तो बहुत अच्छा है। आप फिर बोलेंगे आज सर ने तो पहले भी बोला था, सर वो बोलेगा तो बोलता है कि बोलता है, और नहीं बोलेगा तो बोलता है कुछ बोला ही नहीं, और उसका तकलीफ वो जाने। आप सोचो कि इतना टाइम से अभी तो वो कुछ अंदर ले भी नहीं रहा है, और इतने टाइम से ये सारा कुछ हो रहा है, पीछे से काम ये हो गया है, उसके बाद भी आगे आदमी आके बोल सकता था कि मैं थक गया भाई, पक गया, बोल सकता था, लेकिन अभी भी बोलता है कि बॉस डू इट और टिल आई डाई।